नमस्ते माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बच्चे बढ़िया होने चाहिए और मस्त होने चाहिए और अपनी स्टडी को बिल्कुल एक अच्छे तरीके से आप लोग लेके चलें, क्योंकि फिर से वही ऑनलाइन का चक्कर शुरू होने वाला है। तो ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन हो, अपनी स्टडी को सब बच्चे बहुत सीरियस लेके चलना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो ऑनलाइन के अंदर सीरियस लेकर नहीं चलते। कुछ बच्चे नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑनलाइन के अंदर। मैं देख के चल रहा हूं कि वो मतलब बेटर देन ऑफलाइन, दे आर शोइंग द परफॉर्मेंस इन ए परफेक्ट वे। तो मैं उम्मीद करता हूं सब बच्चे यहां पर भी परफॉर्मेंस को परफेक्ट में लेकर चलेंगे आप लोग। क्लियर चिल्ड्रन? सो वेलकम टू माय क्लास एंड इन टुडेज क्लास चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज के अंदर दो क्वेश्चन ऐसे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। ये मानकर चलना कि दोनों में से आपको एग्जाम के अंदर एक से मुलाकात जरूर होगी, चाहे तुम्हारा टर्म एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, मिलेगा जरूर। तो पिछली वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 10 मैंने एक्सप्लेन किया था, आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। 11th क्वेश्चन, आ जाओ मैदान में। क्वेश्चन इज गिवन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, व्हाट इज। अब ध्यान दो, उसने कहा कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, what is the sum of first two terms, यानी पहले दो टर्म का सम पूछ रहा है। what is the second term, similarly find the third term, the 10th term and finally the nth term। आसान है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। कैसे करते हैं ध्यान दो बेटा। सर सॉल्यूशन पे ध्यान देना। सबसे पहले ध्यान दो गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, n टर्म्स का सम, यानी उसने आपको Sn इज इक्वल टू दे रखा है बच्चों। मैं थोड़ा S ऐसे बना रहा हूं, चलो आपके लिए S वैसे बनाते हैं जैसे आप लोग नॉर्मली बनाते हैं आप लोग। ये लीजिए सर, Sn इज इक्वल टू गिवन है बेटा 4n माइनस एन स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। जब भी क्वेश्चन कभी भी n की फॉर्म में देके चले, उसका सिंपल एक नियम ध्यान रखकर चलना कि हम क्या करेंगे, n के प्लेस पर डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू, पहले पुट करो 1, फिर 2, फिर 3 एंड सो ऑन। हालांकि मैं n इज इक्वल टू 4 तक पुट करूंगा। अब ध्यान दो मैं कैसे कैसे लेकर चलता हूं बेटा। सबसे पहले n के प्लेस से 1 पुट करेंगे हम। लो जी, तो आपको मिलेगा S1, n के प्लेस से 1 पुट करने जा रहा हूं। तो बच्चों ये क्या बना, 4 इंटू 1 n स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर, ये बन गया बेटा। एवरीबडी नोज व्हाट इज 4 बन जा 4, व्हाट इज स्क्वायर ऑफ 1, इट्स 1, व्हाट इज 4 माइनस 1, दिस इज 3। तो S1 की वैल्यू मुझे मिल गई 3 बेटा। इसी तरीके से आई एम गोइंग टू पुट द नेक्स्ट वैल्यू, मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करने जा रहा हूं बेटा। अब नेक्स्ट वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2। तो अब मैं n के प्लेस पर 2 पुट करूंगा, तो ये मेरा बनेगा S2 इज इक्वल टू, ध्यान देना Sn है तो n के प्लेस पर 2 पुट कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू 4 इंटू n, यानी 4 इंटू 2, लास्ट में लिखा n स्क्वायर, यानी कि 2 स्क्वायर बेटा। S2 देखो क्या मिलेगा आपको, S2 इज इक्वल टू 4 टू जा 8, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 2, इट्स 4। तो S2 आई एम गेटिंग बच्चों 8 माइनस 4 दैट इज 4, ये मुझे मिल गया 4। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू विच वी आर गोइंग टू पुट, अगली वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे सर। तो मैं लिख दो पुट n इज इक्वल टू 3, पहले वाले में नहीं लिखा पर इसमें लिखे जा रहा हूं, पुट n इज इक्वल टू 3 बेटा। n के प्लेस पे 3, तो ये बन गया S3। S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3, ये लो जी 4 इंटू 3 माइनस हो गया 3 स्क्वायर, व्हाट इज 4 3 जा इट्स 12, 3 स्क्वायर इट्स 9। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S3, आई एम गेटिंग 12 माइनस 12 माइनस 9, इट बिकम्स 3 बेटा। मुझे ये वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं। अगर आपका मन कर रहा हो उसके लिए क्या नाम है, S4 निकालने के लिए S4 भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वहां कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो,
मुझे डिफरेंट वैल्यूज मिली। मैं एक बार ये वैल्यूज यहां पर लिख दे रहा हूं बेटा। सबसे पहले आई गॉट द वैल्यू ऑफ S1। S1 कितना मिला? 3। नेक्स्ट मैंने कैलकुलेट की वैल्यू S2। S2 मुझे कितना मिल गया? 4। ये लीजिए। नेक्स्ट मुझे मिला S3। S3 की वैल्यू क्या मिल गई? 3। कई बार बच्चे यहां पर गलती करते हैं। वो क्या हिसाब लगाते हैं कि यार पहला टर्म 3, दूसरा टर्म 4, तीसरा टर्म 3 के लिए तो एपी नहीं बन रही। बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन गलत है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये A1 A2 A3 नहीं है, ये S1 S2 S3 है। S1 का मतलब सम ऑफ 1 टर्म, S2 में सम ऑफ 2 टर्म्स, S3 का मतलब सम ऑफ 3 टर्म्स। हम लोग अब निकालेंगे A1 A2 A3। उसे निकालने का तरीका सुनो कैसे निकालेंगे। सबको मालूम है, जैसे लिखा S1 सम ऑफ 1 टर्म। यार कभी ऐसा पॉसिबल है कि एक टर्म का सम, जब भी तुमसे कहा जाएगा भाई कि टर्म्स का एडिशन करो, नंबर को जोड़ो, तुम लोग क्या करो? 2 नंबर जोड़ोगे, 3 नंबर जोड़ोगे। एक टर्म कभी जुड़ता हुआ देखा है? कभी नहीं। इसका मतलब ये माय डियर चिल्ड्रन कि ये जो S1 है, S1 इज इक्वल टू होता है बेटा A1। S1 का मतलब A1 ही नहीं, जो पहला टर्म है वही तुम्हारा S1 होगा। अब ध्यान दो, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं यहां पर नए सिरे से। तो A1 इज इक्वल टू बन गया मेरा S1। जब मैं A2 निकालूंगा, सेकंड टर्म निकालूंगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? S2 माइनस S1 करूंगा बेटा। A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। अब मैं निकालूंगा A3। तो A3 के लिए क्या करोगे तुम लोग? S3 माइनस S2। राइट सर। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे A4 निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा? आई विल डू S4 माइनस S3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग सीरीज बनाएंगे, हम लोग एपी बनाएंगे। A1 A2 A3 A4 हमें करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्लियर? तो मैं इसके लिए सेकंड पेज में यूज कर रहा हूं बेटा। मैं ये मेरी हेल्प करेंगे तीनों चीजें। ध्यान दो, मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं बेटा। मैं S1 इज इक्वल टू 3। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ S2? S2 इज इक्वल टू 4 था मेरे पास। व्हाट इज S3? S3 इज इक्वल टू मेरे पास 3 था। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं वाकई में है कि नहीं। S1 3, S2 4, S3 3। फिर चेक कर लो जी। 3 4 3 आ गया। अब मैं सीरीज बनाऊंगा प्यारे बच्चों। सबसे पहले चीज A1। A1 का मतलब S1 और S1 का मतलब क्या हो गया भैया? 3। अब मैं A2 निकालूंगा, यानी कि मैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बनाने जा रहा हूं सीरीज। बिना एपी निकाले काम नहीं चलने का। A2 का मतलब S2 माइनस S1। व्हाट इज S2? इट्स 4। व्हाट इज S1? 3। व्हाट इज 4 माइनस 3? इट्स 1। आ जाओ प्यारे बच्चों A3 पर। A3 का मतलब S3 माइनस S2। व्हाट इज S3? S3 इट्स 3। और S2 का मतलब क्या बेटा? व्हाट इज S2? इट्स 4। व्हाट इज 3 माइनस 4? इट बिकम्स माइनस 1। अब ध्यान दो, A1 फर्स्ट टर्म इट्स 3। व्हाट इज सेकेंड टर्म? A2 की वैल्यू क्या मिल रही है बच्चों? इट्स 1। व्हाट इज A3? इट्स माइनस 1 एंड सो ऑन। ध्यान दो, क्या हमारी एपी है या नहीं, इसको पता करने के लिए सबसे पहली चीज कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। भाई डी निकालो सबसे पहले। मैं चेक करके बता रहा हूं कि है कि नहीं हमारे पास। हमें निकालना नहीं है इसके अंदर वैसे क्वेश्चन में, फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग कि हम लोग सही कर रहे हैं। तो ए डी कैसे निकालोगे बेटा? A2 माइनस A1 करते हो। A2 का मतलब 1 माइनस 3, क्या बचा? इट्स माइनस 2। अब एक बार इसमें से इसको माइनस कर लो। एक बार A3 माइनस A2 भी निकाल लेते हैं। ये लो जी, A3 इज गिवन -1 और -1 में से 1 को माइनस करोगे। ये लो जी, व्हाट इज -1? इट्स -2। यानी हमारी परफेक्ट एपी हमारे सामने आ चुकी है। अब देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट क्या, हमें चाहिए क्या भाई, ये तो पता कर लो। चलो एक बार वापस आता हूं, जो चीज मुझे कैलकुलेट करनी है। भाई उसने बोला व्हाट इज अ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म निकाल लिया हम लोगों ने, आराम से निकाल चुके हैं फर्स्ट टर्म लोग, ठीक।
और दूसरा कहता है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि S2 ये रहा बेटा, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म दैट इज 4। व्हाट इज द सेकंड टर्म यानी A2, हम A2 भी कैलकुलेट कर चुके हैं। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म भी निकाल चुके हैं हम लोग, A3 निकाल चुके हैं हम लोग। क्या बचा? द 10th। बस अब आ जाओ मैदान में, 10th एंड द nth टर्म, दो चीज और निकालनी है, गेम खत्म इसका। आओ जी मैदान में। अब आपको ये मालूम पड़ गया इस AP के अंदर जो तुम्हारे सामने AP है, व्हाट इज A यानी कि 3, यानी कि पहला टर्म A इज इक्वल टू 3। बच्चों जब AP है तो कॉमन डिफरेंस भी चाहिए, तो कॉमन डिफरेंस D कितना मिला हमको? -2। ये लो जी, D इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन क्या बोला उसने? हम लोग सारे टर्म निकाल चुके जो उसने बोला था। हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया 3, थर्ड टर्म निकाल चुके -1, उसने थर्ड टर्म भी पूछा हमसे। अब मैं 10th टर्म कैलकुलेट करने जा रहा हूं बेटा, मैं A10 में निकालूंगा। अच्छा A10 का फॉर्मूला याद है सब बच्चों को? A10 कैसे निकालते हैं ये तो मालूम है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 टू D होता है। चाहे तो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो या डायरेक्ट लिख दो कि A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D, जो तुम्हारा मन करे, आइदर डायरेक्ट और तुम ऐसे भी कर सकते हो कि AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A मालूम है, N मालूम है, D मालूम, पुट कर दो, सारे आंसर तुम्हारे सामने। मैं डायरेक्ट इसको निकाल लूं बेटा मैं। व्हाट इज A? इट्स 3, 9 एज इट इज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? इट्स -2। 3 मेरे पास ये रहा बेटा, प्लस माइनस माइनस 9 टू जा 18। प्यारे बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A10? A10 इज इक्वल टू माइनस के 15, -15। मुझे ये आंसर मिल गया। क्लियर? और पता है उसने क्या पूछा लास्ट में के? एक बार फिर चेक कर दोबारा, कौन सा टर्म निकालना है? nth टर्म। ठीक, चलो जी nth टर्म निकालते हैं। nth टर्म मतलब वी विल फाइंड आउट AN। अब यहां पर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। AN इज इक्वल टू, चलो पहले फॉर्मूला लिखता हूं फिर बताऊंगा कंफ्यूजन क्या होता है। हम कहते हैं भाई निकालो AN, वो बोलेंगे सर N की तो वैल्यू पता नहीं है। अबे भैया जब N की वैल्यू पता होगी तो AN थोड़ी हो गया वो। अगर मैंने कहा भाई N की वैल्यू 5 दी, मैंने सपोज मैंने 5 दिया, तो यहां क्या बनेगा? A5, यानी कि तुम 5वां टर्म निकाल रहे हो। हमसे क्वेश्चन क्या बोला उसने? हमसे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द nth टर्म, यानी AN निकालना है। तो उस कंडीशन में N की वैल्यू नहीं मिलेगी, आपका आंसर N की फॉर्म में ही आएगा। कैसे आएगा ध्यान दो। लो जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? वैल्यू ऑफ A इज 3, N हमारा एज इट इज, कोई चेंज नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D? इट्स गिवन -2। ये लीजिए प्यारे बच्चों, दिस इज 3, ब्रैकेट खोल दूं? चलो पहले प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं यार, अगले स्टेप ब्रैकेट खोल देंगे। दिस इज N-1, ये इसको मैंने कर दिया 2, प्लस माइनस माइनस। अब ब्रैकेट ओपन करो जी, 3, पहले 2 की मल्टीप्लाई N में, दिस इज 2N, माइनस और माइनस प्लस, 2 1 जा 2। व्हाट इज 3 प्लस 2? इट्स 5। तो प्यारे बच्चों AN इज इक्वल टू मुझे मिला 5 माइनस 2N। दिस इज nth टर्म। कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसके मान के चलना आपको मतलब एग्जाम के अंदर मिलने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है इसमें। एक बार दोबारा देख लो सब बच्चे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें क्या क्या चीज चाहिए थी। सबसे पहले दोबारा देखना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या निकाला हम लोगों ने? फर्स्ट टर्म में A1, और A1 हम कितना निकाल चुके हैं बेटा? ध्यान दो, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यानी A1 कितना मिला है? दैट इज 3। मैं एक बार सारे आंसर यहां लिख दूं आपके लिए। A1 इज इक्वल टू 3। मैं बार बार बैक पेज पे नहीं जा रहा, मैं इंसर्टेज देख लेता हूं बेटा मैं। ध्यान दो, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट आई गॉट चिल्ड्रन? A1 मुझे 3 मिल गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स मतलब S2। व्हाट इज S2? S2 की वैल्यू हमारे पास 4। मैं सारे आंसर लिखे दे रहा हूं आप लोगों के लिए, ये आ गया जी। फिर क्या पूछा उसने? व्हाट इज द सेकंड टर्म, यानी कि व्हाट इज A2? A2 भी निकाल चुका हूं, तलाश करो कहां लिखा A2। ये रहा A2, कितना? इट्स 1। लो जी, ये आंसर भी तुम्हारा आ गया बच्चों। व्हाट इज द नेक्स्ट चीज? सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म A3।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A3 प्यारे बच्चों? A3 इज इक्वल टू कितना? इट्स -1। ये आंसर आ गया। और क्या कहा उसने? 10th टर्म यानी A10। लो जी, व्हाट इज A10? A10 इज इक्वल टू -15। ये आंसर आ गया। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट nth टर्म मीन्स an, और an बच्चों ये लिखा 5 - 2n। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो एक बार इस पहले आप एक काम करो, इस पेज को नोट कर लो पहले। हो गया नोट? अब इस पेज को नोट कर लो। लास्ट में एक रिक्वेस्ट करूंगा सब बच्चों से कि एक बार इस क्वेश्चन को बिना देखे फिर करना, और इस पर बेस जो क्वेश्चन RS अग्रवाल के अंदर हैं उनकी प्रैक्टिस भी आप लोग जरूर करेंगे बेटा आप लोग। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।